प्रिय छात्रों, मैं जीत बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनेरा इंटर कॉलेज पनेरा बाजार महाराज। प्रिय बच्चों, इस कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हम लोग आप लोगों के अध्ययन के लिए एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। और प्रिय बच्चों, अभी तक हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अध्ययन करवा रहे हैं उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रिय बच्चों, आप लोगों का पठन पाठन अवरोध न हो, अर्थात आप लोगों के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोग आप लोगों को हर लेसन का वीडियो अपलोड करा रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के सेकेंड लेसन का अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन में आप लोगों ने जीवों में जनन का अध्ययन किया था। अब सेकेंड लेसन में आप अध्ययन करेंगे उसकी पादपों में लैंगिक जनन। प्रिय बच्चों, उसके पादपों में लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल reproduction in angiospermic plant यह उसके पादपों में लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम आपको पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया में हम ये बताएंगे कि जनन क्या है। अर्थात प्रिय बच्चों, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत प्रत्येक जीवधारी, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, वह अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। अर्थात अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया ही जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। अर्थात चाहे जीव जंतु हो अथवा पेड़ पौधे हो, वह अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया ही जनन कहलाती है। अर्थात प्रिय बच्चों, अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन होती है। अर्थात अब हम अध्ययन कराएंगे आपको पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। प्रिय बच्चों, इस पुष्टि पादपों में सबसे पहले हम किसी नॉर्मल प्लांट, एक सामान्य पौधे के नॉर्मल प्लांट जिसे हम कहते हैं सामान्य नॉर्मल प्लांट, जिसे सामान्य पौधे कहते हैं। इस सामान्य पौधे में जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उस पुष्प के विषय में जब अध्ययन करेंगे, फिर उन पुष्पों में जो नर और मादा जननांग है, उन नर और मादा जननांगों के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अर्थात उस पुष्टि पौधों में लैंगिक जनन कैसे हो रहा है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक फ्लावरिंग प्लांट के विषय में अध्ययन करवा रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट के पुष्प जैसे ये रहा गाइनिशियम, ये रहे
एंडोसियम, ये रहे करोला। प्रिय बच्चों, ये सबसे लास्ट का ये पहला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कैलिक्स, जिसे हिंदी में बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये बाह्य दल पुंज जो होता है, ये पुष्पी पौधों में पुष्प के पहले अंग होते हैं, पुष्प के पहले भाग होते हैं। दूसरा भाग होता है, इसको हम कहते हैं करोला, जिसे हम कहते हैं दल पुंज, और इसको कहते हैं एंड्रोसियम, जिसे कहते हैं कुमन, और इसको कहते हैं गाइनोइसियम, जिसे कहते हैं जायाम। प्रिय बच्चों, ये पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जो पहला भाग कैलिक्स होता है, दूसरा भाग करोला, तीसरा एंडोसियम और चौथा गाइनोसियम। पहले भाग को बाह्य दल पुंज, दूसरे भाग को दल पुंज, तीसरे भाग को कुमन, चौथे भाग को जायाम कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये पुष्प के जो भाग हैं, इन भागों में ये जो एंडोसियम है, ये पुष्प का नर जननांग है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कहते हैं। तथा दूसरा भाग ये जो गाइनोसियम है, जिसे हम जायाम कहते हैं, ये पुष्प का मादा जननांग अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाता है। प्रिय बच्चों, अब इसके बाद हम आपको अध्ययन करवाएंगे इस फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम एंडोसियम कहते हैं, एंडोसियम अर्थात कुमन के विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, ये एंडोसियम है किसी पुष्प का, ये एंडोसियम है। इस एंडोसियम का सबसे ऊपरी भाग एक गोल आकार का स्फेरिकल पार्ट होता है, जिसे हम एंथर अर्थात परागकोश कहते हैं। इस परागकोश के ऊपर पाउडर के समान ऐसे छोटे छोटे दाने, पाउडर के समान छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जैसे पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। इसी परागकोश के ऊपर चिपके रहते हैं। प्रिय बच्चों, इस परागकोश से निकला हुआ एक पतला धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन धागे के समान संरचनाओं को फिलामेंट या पूतंत्र कहते हैं। ये फिलामेंट या पूतंत्र इस एंथर से जुड़ा रहता है, अर्थात इस परागकोश और इस फिलामेंट को जोड़ने वाले उस पार्ट को हम कहते हैं कनेक्टिविटी अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं संयोजी। प्रिय बच्चों, ये संयोजी जो होता है वो परागकोश और इस फिलामेंट अर्थात सूतंत्र को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये रहा ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन इन फ्लावर, अर्थात यह एक पुष्प के नर जनन अंग का पूरा भाग है, जिसे हम एंडोसियम कहते हैं। प्रिय बच्चों, यह एंडोसियम पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ये नर जननांग फ्लावर्स का चौथा पार्ट होता है। एक कट बनेगा। अब प्रिय बच्चों, अब हम आपको इसी लेसन में एक पुष्पी पौधों में मादा जननांग, जिसे गाइनोइसियम जिसे जायांग कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, ये जो जायांग है, ये पुष्पी पादपों का मादा जननांग कहलाता है। इस पुष्पी पादपों के मादा जननांग में कई भाग होते हैं। इस सबसे ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं, दूसरे भाग को स्टाइल कहते हैं, और इस भाग को ओवरी कहते हैं, अर्थात और ये कैलिक्स होता है। अर्थात ये बादल पुंज है, बादल पुंज, ये अंडाशय है, और ये स्टाइल को वर्तिका और स्टिग्मा को वर्तिका कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो पुष्प का मादा जननांग दिखाई दे रहा है, ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा अर्थात अंडाशय, वर्तिकाग्र में विभक्त रहता है। ये जो गाइनोसियम का सबसे चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को यहाँ से लेकर के यह भाग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के ऊपर पतली संरचनाएं पाई जाती हैं, पतली नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। जो वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग एक छिद्र के रूप में दिखाई देता है, उसे स्टिग्मा या वर्तिका कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम आपको ये बताएंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म कैसे हो रहा है। प्रिय बच्चों, ये जो पुष्पी पादपों के नर जननांग जो है एंथर, जिसे परागकोश कहते हैं, ये संयोजी जिसे कनेक्टिविटी कहते हैं, और ये फिलामेंट जिसे कुतंत्र कहते हैं। और इस एंथर के ऊपर पाउडर के समान जो पोलेन
ग्रेन जिसे परागकण कहते हैं, ये इस एंथर के ऊपर पाए जाते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो पोलन ग्रेन है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के समय ये पोलन ग्रेन ही इस गायनीशियम के ओवरी भाग में जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स, इन्हीं ओव्यूल्स जिसे हम बीजांड कहते हैं, बीजांड, उसी बीजांड से फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट का या एम्ब्रियोनिक का या सीड जिसे कहते हैं उसका निर्माण कर देता है। प्रिय बच्चों, अब हम इसमें एक और हेडिंग आपको पहले बता दें कि परागण, पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन जिसे कहते हैं परागण, परागण क्या है, उसके बाद तब आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के विषय में बताएंगे। सबसे पहले परागण क्या है, अर्थात ये जो पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण होती है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन पूछ देता है कि परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अर्थात पोलिनेशन किसे कहेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। प्रिय बच्चों, जो परागण है इसकी परिभाषा हम देते हैं कि जब पुष्प के नर जननांग एंडोसियम के एंथर से पर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन अर्थात परागकण इस पुष्प के गायनीशियम के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। अर्थात ये जो पाउडर के कण हैं ये इस वर्तिकाग्र पर पहुंच करके वर्तिका से होते हुए ओव्यूल्स अंडार तक पहुंचने का कार्य करते हैं। इसी क्रिया को पोलिनेशन या परागण कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये परागण जो होता है वह मेनली दो प्रकार का होता है, अर्थात पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन आर सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन जिसे हम कहते हैं स्व परागण, एंड सेकेंड टाइप ऑफ पोलिनेशन आर ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जिसे कहते हैं पर परागण। प्रिय बच्चों, जो पोलिनेशन है, परागण है, ये दो प्रकार का है। पहला स्वपरागण और दूसरा पर परागण। जो स्वपरागण होता है सेल्फ पोलिनेशन इंग्लिश में उसे कहते हैं। जो पर परागण है इसे क्रॉस पोलिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। प्रिय बच्चों, जो स्वपरागण है सेल्फ पोलिनेशन है, इसकी परिभाषा हम देते हैं या ऑटो पोलिनेशन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जब हम देते हैं कि जब एक ही पुष्प के
एक ही पुष्प की नर जननांग तथा मादा जननांग नर जननांग तथा मादा जननांग आपस में संकरण करते हैं या संयुग्मन करते हैं, तब इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अर्थात जब जैसे ये एक पुष्प है, इसका ये मादा जननांग है, ये इसका नर जननांग है। ये गायनीशियम है और ये एंडोथियम है। जब इसी पुष्प का पुंकेसर इसी पुष्प के स्त्री केसर परागण को पड़ता है, तब इस क्रिया को हम स्वपरागण अर्थात सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। प्रिय बच्चों, यह क्रिया के एग्जाम्पल में सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल मटर, जिसे हम पाइसम सेटाइवम अर्थात मटर के पौधे पर अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं मेंडल ने अध्ययन किया था इसी मटर के पौधे पर। क्यों किया था कि इस मटर के पौधे में सेल्फ पोलिनेशन स्वतः परागण की क्रिया होती है। प्रिय बच्चों, अब हम आपको परागण का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं।